नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि की। यानी शनि की जो तीसरी दृष्टि है उसका क्या प्रभाव होता है कुंडली में, उसको जानेंगे। कुंडली में सबसे खतरनाक होती है शनि की तृतीय दृष्टि यानी थर्ड दृष्टि। वैदिक ज्योतिष में सभी ग्रहों की दृष्टियों की एक बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर ग्रह कुंडली में अपने से सातवें घर में मौजूद ग्रह को देखते हैं। तो जो सेवेंथ दृष्टि है हर ग्रह को मिली हुई है। अपने से सातवें भाव को हर प्लैनेट देखता है, लेकिन शनि को, आपके जो शनि देव हैं उनको तीन दृष्टियां मिली हैं। एक तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये तीन दृष्टियां हैं। इन दृष्टियों का, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि के जो भाव होते हैं, जहां भी ये दृष्टियां इन दृष्टियों से वो देखते हैं, तो शनि देव इन दृष्टियों से उन भावों को खराब कर देते हैं। तीसरी दृष्टि जिस घर पर होती है शनि देव की, उस भाव से रिलेटेड जो जातक होता है उसको संघर्ष और मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। उसको सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए, जो जो उस भाव से रिलेटेड चीज़ आपको मिलने वाली होती हैं। तो जातक को जो संघर्ष और मुश्किल देता है, तो वहाँ आज हम यही बात करेंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है, जो भावों पर हो रहा है उसके बारे में। और एक चीज़ और, जैसे कि मंगल की भी तीन दृष्टियां होती हैं, जैसे 4, 7, 8 मंगल की दृष्टियां हैं। गुरु की भी दृष्टि होती है 3, 5, 7 और 9। और शनि की तो आपको बता ही दी कि 3, 7, 10। इस तरह से सबको दृष्टियां, इन जो प्लैनेट्स हैं इनको स्पेशली तीन दृष्टियां मिली हुई हैं। तो ज्योतिष के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में शनि पहले भाव में बैठे हैं, तो उसकी दृष्टि तीसरे, सातवें और 10वें घर पर होती है। इसको हम देखते हैं कैसे, ये आपको बताते हैं। जैसे कि आप एक कुंडली, कोई भी है, जैसे आपकी कोई कुंडली है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे पहला जो लग्न जो भाव होता है वहां पे शनि को बैठा के मानिए कि अगर किसी का शनि वहां पर बैठा है, तो वो तीसरी दृष्टि कहाँ पर होगी, उसके थर्ड भाव पर। तो जो थर्ड भाव है, थर्ड भाव हमारा जो होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, ऑनलाइन चीजों का, जो भी इस भाव से रिलेटेड चीजें हैं, तो व्यक्ति को उनको पाने के लिए बहुत ही समस्या हो सकती है। और ये समस्याओं का ज़रूर उनको फेस करना हो सकता है। इसी तरह से सातवें पे भी अगर दृष्टि पड़ेगी, तो क्या है, ये आपके लाइफ पार्टनर का होता है। तो ऐसे में व्यक्ति को शुभ पाने, जो शुभ फल हैं उसे पाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये कहना चाहिए कि इसमें डिले मैरिज हो सकती है। आपका जो मैरिज होगी वो उसमें डिले होगा। और आप अपने स्पाउस को मोस्टली चीज़ें जैसा चाहेंगे कि आप कि व्यक्ति ऐसा करे आपका स्पाउस, तो वो वैसा ना करके कुछ डिफरेंट उसके आइडियाज़ या डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं। तो क्या जो चीज़, मतलब कि उस भाव से रिलेटेड आपको चीज़ों को बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह से 10वीं दृष्टि अगर जो आपकी होगी, जैसे कहा गया कि 10वें घर पर होगी, अगर पहले में शनि बैठे हैं, तो 10वें घर पे क्या है, आपको कर्म भाव है, तो वहाँ कर्म के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि आपको ईज़िली चीज़ें आसानी से मिल जाएँ, आपको वो नहीं होंगी, वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि 10th भाव में आपको एफर्ट करने के बाद रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलते हैं, इस चीज़ का। लेकिन यहाँ हम 10th और 7th हाउस की बात नहीं कर रहे, हम ओनली थर्ड दृष्टि की बात करेंगे, जहाँ शनि बैठे हैं, उससे थर्ड थर्ड जो दृष्टि होगी। अगर शनि की तीसरी दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है अगर, तो क्या होगा, जो शनि है वो 12th हाउस में बैठे हैं सपोज, तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारा क्या होता है, धन का होता है, आपकी फैमिली का होता है। तो आपको क्या है, बहुत सारा प्रयास आपके धन कमाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, इजीली आप धन कमा नहीं पाएंगे। और फैमिली सुख जो होता है, परिवार का जो सुख है,
उसको भी आपको बहुत मुश्किलों से वो सुख मिल सकता है। हो सकता है कि आप जॉब के लिए ही कहीं दूर रह रहे हो, तो आपको सुख इतना आसानी से नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए आपको एक रहेगा कि काश मैं वहाँ हूँ, तो मेरा को मेरा परिवार मेरे साथ रहे। इस तरह की चीज़ें होती हैं जब शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है। इसी तरह से अगर हाँ, अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिस भाव में भी पड़ रही है और उस भाव का स्वामी कुंडली में अगर उच्च का है, तो जातक को राहत दे सकता है, ये चीज़ है। ऐसे में जातक को मेहनत के अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति होती है। शनिदेव एक्चुअली में कि न्याय के कारण कारण कारक कहलाए गए हैं, क्योंकि शनि न्याय करते हैं। शनि की दृष्टि को अशुभ माना जाता है, लेकिन वो बेसिकली न्याय के कारक है, तो हर चीज न्याय प्रिय होनी चाहिए, जस्टिस करते हैं वो। तो कभी भी व्यक्ति को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, अपनी चीजों को लेके कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। शनि आपको दंड दे सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसीलिए जब खासकर दशाएं चलती हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। जातक को अपनी 6 ईयर्स तक का, ये मानो कि 36 वर्ष की आयु तक तो उसको मतलब थोड़ा सा कुछ जो फल है उसको मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है। वो एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देगा उस कार्य को करने के लिए, लेकिन उसको इतना वर्ष के बाद ही उस संघर्ष के परिणाम मिल सकते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा बेसिकली, लेकिन मेहनत फिर भी जबरदस्त करनी पड़ती है। इस बीच अगर दशा भी आ जाए तो जातक को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यानी वो रुला भी सकता है आपको, इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको। लेकिन मेहनत के अनुसार परिणाम भी देते हैं शनि। अगर शनि धीरे 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 चलने वाले प्लैनेट्स हैं, तो चीज़ें भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं वो भी धीरे धीरे ही आती हैं। यानी तेजी से आपको नहीं मिलेंगे, एकदम से तुरंत आपने किया और आपको रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं होगा। शनि टेढ़ी दृष्टि से, यानी तीसरी दृष्टि जो होती है वो यानी टेढ़ा करके देखना। आप कभी नोटिस करिए, आप सामने वाले को देखेंगे तो सीधा देखते हैं, लेकिन आपके जो साइड में कोई बैठा है तो आप उसको टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो टेढ़ी दृष्टि है वही तृतीय यानी थर्ड दृष्टि को हम मानते हैं। तो जब आप इस तरह से देखते हैं तो हर प्रयास आपका कठिन होगा। शनि अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो उनकी लग्न को देखेंगे वो, यानी आपका शरीर, तो यहाँ पे शरीर को कष्ट दे सकते हैं। यानी किसी का अगर 11th हाउस में शनि है तो वो लग्न को देखेगा, तो क्या है, आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आप एफर्ट तो बहुत करेंगे, लेकिन कोई आपको प्रेज नहीं करेगा इतनी आसानी से कि आपकी तारीफ करे। लग्न पर दृष्टि हो तो व्यक्ति को बहुत बाधाओं को फेस करना पड़ता है। तीसरी दृष्टि व्यक्ति को बहुत ज्यादा कर्म, एक्स्ट्रा वर्क की तरफ लेके जाती है या एक्स्ट्रा वर्क कराती है। बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है, लेकिन आपको अपने कर्मों को करते रहना है। इच्छा शक्ति अगर आपकी स्ट्रांग है तो रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। वो भी ऑनेस्टी से एफर्ट्स करते रहिए, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देंगे। शनि के 7th दृष्टि एक जुनून देती है, जैसे कि जो आप चाहोगे उस भाव से रिलेटेड आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं, मतलब कि आप, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। हाँ, जुनून चाहिए उसके लिए, आपके अनुसार वो चीज़ें लेकिन नहीं मिल पाती हैं। जब आप ज़्यादा ही जुनूनी हो जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं मिल रही। जैसे ही आप उसको सोचते हैं कि चलिए अब बहुत हो गया, अब हम नहीं ध्यान दे रहे, अब हम नहीं कर रहे, तो चीज़ें वापस से ठीक होने लगती हैं। तो आपको इस तरह से अपने स्ट्रगल पूरी तरह से करते रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रगल करना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर, जैसे कि अभी मैंने आपको थर्ड तक का बताया, अगर फोर्थ हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो माता, माता से व्यक्ति दूर हो सकता है। दूर इन द सेंस वो जॉब के लिए या कहीं स्टडी के लिए बच्चा दूर जा सकता है। और अगर फिफ्थ हाउस में उनकी दृष्टि तीसरी पड़ रही है तो बच्चों, अगर जैसे कोई स्पाउस है तो उसको डिले बच्चे होंगे, या बच्चों का सुख जो होता है उसे मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर 6 हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को रोग या कुछ रिलेटेड, उससे जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम या आपको कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। 7th हाउस में स्पाउस है तो स्पाउस आपको डिले मिल सकता है। इसी तरह से अगर 8th हाउस पे दृष्टि पड़ती है तो संघर्ष देगा, उतार चढ़ाव की जिंदगी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर अगर 9th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो पिता से रिलेटेड इशू आपका हो सकता है। हो सकता है कि आपके फादर से आपकी बनती ना हो,
और कर्म भाव भी है यहाँ, तो सॉरी, पिता भाव है, यानी पिता से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़, या पिता से बातचीत आप करते हैं तो कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ करें, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, यानी कुछ कुछ पिता से नहीं बनने वाली। फिर अगर 10th है तो कर्म भाव है, तो कर्म में आपको बहुत सारा परिश्रम करना हो सकता है। और अगर 11th हाउस पे दृष्टि पड़ती है शनि की, तो क्या है, आपकी लोकप्रियता। आप चाह रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से मैं सबके अंदर सब के लिए कुछ करूँगा तो मेरे को फ़ेम मिलेगा उसके एवरेज में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको इतनी आसानी से लोकप्रियता नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनकी शनि की दृष्टि है वहाँ पर। इसी तरह से अगर 12th है, 12th पे दृष्टि पड़ती है, तो क्या परेशानियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और आपको धन की हानि, यानी धन को कमाने की आप जितना सेव करना चाह रहे हैं उतना ना हो के धन खर्च होगा उस भाव से रिलेटेड। आंखों की भी समस्याएं हो सकती हैं अगर सूर्य से कोई कनेक्शन है या शुक्र से। तो इस तरह से 12 भाव में अगर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है, तो आपको इन इन लोगों से या इन इन रिलेशंस में, संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बना के रखने में भी समस्या हो सकती है। तो शनि जो होते हैं, आप ये कहिए कि कर्म के कारक हैं, तो आप ये मानिए कि अगर 10वीं दृष्टि अगर शनि की बहुत अच्छी मानी गई है, आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत समझ की जरूरत होती है। आप अच्छी जॉब पर जा सकते हैं, लेकिन इसमें देर से मिलेगी। हाइट्स पर जा सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। जिस हाउस में 10वीं दृष्टि होगी, तो वो चीज तो आपको जरूर मिलने वाली है, इस चीज के लिए निश्चय रहिए, लेकिन समय लगता है, देर लगती है। परिश्रम से कभी ना घबराएं। परिश्रम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको ये शनि सब कुछ दे सकते हैं। जहां बैठेंगे उस स्थान के साथ हमेशा न्याय करते हैं ये, लेकिन उनकी दृष्टि जिस भाव पर होगी उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम तो देंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें क्या है, चीज़ों को लेके बहुत समय लेते हैं। जो आपको पहले कहा जाता है कि तपाते हैं शनि, और फिर आपको सोना बना देते हैं। पहले आपको तपना पड़ता है उन चीज़ों को लेकर। तो जो आपको आपके परिश्रम का फल देते हैं वो शनि ही हैं। शनि क्योंकि न्याय करते हैं हर चीज़ को लेके। आई थिंक शनि की तीसरी दृष्टि और शनि की कौन कौन सी दृष्टियाँ होती हैं, इनसे रिलेटेड आपको और सारे भाव कि जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी उन पे क्या इसका रिजल्ट रहेगा, आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको समझ आया हो, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।